बाप के साथ में पहला नंबर नहीं गिना जाएगा क्या? जो बाप का नंबर है वो तो सन 76 में ही डिक्लेयर हो चुका है, वो पहला नंबर थोड़ी हो सकता है। हाँ, उसके बाद जो पहला नंबर होगा वो गिना जाएगा। हाँ, वो फिर दूसरे तीसरे और जो भी चौथे नंबर पाएंगे तो जैसे उनका तो मनसा सेवा का आधार से मनसा सेवा कमजोर होगी कुछ, इसलिए नंबर बाद में जाता है। वो ऐसी कोई आत्मा भी होंगे जो जिनका कर्मणा सेवा भी आधार होगा। कर्मणा सेवा? हाँ जी, कर्मणा सेवा में भी तो 100 नंबर है। कर्मणा सेवा में भी 100 नंबर है और वाचा सेवा में भी 100 नंबर है। मनसा सेवा अगर एकाग्रता की ताकत है तो भी 100 नंबर ले सकता है। जो मनसा सेवा में 100 नंबर ले सकता है वो वाचा सेवा में भी तीखा हो जाएगा, कर्मणा में भी तीखा हो जाएगा। बाबा, अष्टदेव जी होगा हम लोग का संगठन का एक स्थान पर होगा ना अलग अलग जगह रहेगा अष्टदेव? बताया ना, अष्टदेवों से ही तो अव्यक्तवाणी में बात की है कि तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दी है, उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना। ये बाबा अव्यक्तवाणी में बोला ना, अव्यक्तवाणी में बोला नहीं, अरे तो बोला ना पावरफुल संगठन बनेगा, एक दूसरे बनेगा नहीं, बन गया। जो बनेगा वो तो बहुत पहले बोला था, बन गया। हाँ, वो 108 तो एडवांस पार्टी की शुरुआत में ही बोला था। एक दूसरे को खींच के 108 की माला बना देगा। वो बोला एडवांस पार्टी की शुरुआत में बोला। अच्छा, वो ये अभी तो एडवांस पार्टी तैयार हुई पड़ी है। बाबा वो जो अष्टदेव है ना, वो क्या अलग अलग स्थान पर रहेगा ना एक ही स्थान पर रहेगा? वो उसी का तो जवाब दिया, उसी का तो जवाब दिया। उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, ये किससे पूछा? अलग अलग जगह किससे पूछा? अष्टदेव से ही तो पूछा। सारी वाणी तो अष्टदेव के लिए चल रही है। तो बाबा उसमें सरेंडर कोई नहीं है? सरेंडर भी तो होंगे ना, कुछ आना जाना। जब जो सरेंडर ही नहीं होंगे वो योगी कैसे होंगे? बुद्धि योग की बात नहीं है, तन से मन से सरेंडर अभी बहुत है नंबरवार, लेकिन बुद्धियोग से सरेंडर पहले माया होती है। पूरा बुद्धियोग से सरेंडर, जैसे चलाओ वैसे चलो, जहाँ बिठाए, जहाँ सुलाए, जहाँ खिलाए, जहाँ ले जाए, एक संकल्प भी संकल्प नहीं चलाएगी। और हमारा संकल्प चलता है ना, क्यों चलता है ये संकल्प? है मन कंट्रोल नहीं। हाँ, क्योंकि अभी अभी निश्चय बुद्धि बाप के पार्ट पर अभी अभी संशय आ जाता है, माया बालोरा डाल देती है, तो सोच में पड़ते हैं कि डायरेक्शन माने या न माने। तो बाबा वो भी सरेंडर नहीं है? पहले ये बात इनकी हल हो जाने दो। क्या पूछ रहे हैं? हमसे हाँ वही से बोल रहा था। हम सोचा था अष्टदेव जो होता है एक ही स्थान पर संगठित रहेगा और उन लोग को एक दूसरे को खींच के 108 के माला अष्टदेव में वो अष्टदेव में नंबरवार नहीं होंगे? हाँ, एक दो तो होता है। सब एक ही जैसे होंगे क्या? है ना, रहने का स्थान एक ही जगह होगा। हम बोल रहे हैं अभी ये जो बात बोली कि आना जाना करते हो ना, मन बुद्धि से तो मन बुद्धि से आना जाना करते हो। मन बुद्धि से सारे ही आना जाना करते हैं नई दुनिया में। ऐसा कौन सा पुरुषार्थी है जो नई दुनिया में मन बुद्धि से आना जाना नहीं करता है? ऐसे कोई पुरुषार्थी है जो मन बुद्धि से नई दुनिया को याद नहीं करते हैं? बाबा ने तो डायरेक्शन दिया है, नई दुनिया को याद करो, आत्मा को याद करो, परमात्मा बाप को याद करो। है नहीं, ये तो अपना 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 अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान से नुकसान भी हो सकता है। एनएस का अर्थ अगर ये लगाए नया संगठन, ना एन माने नया, एस माना संगठन, तो ठीक है, कहा जा सकता है। क्योंकि पहले जब एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई थी तो सादरा से हुई थी, क्या एस से हुई थी। अभी जो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने वाली है जहाँ, वो संगठन कहा जाता है, सादरा नहीं, साहों का दड़ा नहीं, क्या
उसको क्या कहा जाता है? एनएस। एनएस माना लाने वाला संगठन। हाँ। फिर तो ये पूछ रहे हैं कि एक ही जगह इकट्ठे होंगे क्या 8 हो? अगर एक ही जगह इकट्ठे हो तो आने जाने की बात कहाँ से पैदा होती है? हम सोचा था बाबा तुम क्यों सोचते हो? जब स्पष्ट बता दिया आना जाना करते हो ना। एनएस में आना जाना करते हैं उन भाइयों की लागू हो जाता है कि एनएस में आना जाना करते हो? एनएस तो तुमने समझ लिया कि ये नया संगठन है। आना जाना करते हो माने उनका संपर्क है, उनका संबंध जुटा हुआ है। इनका 8 देवों का। तो कोई परमानेंट रहने वाले भी होंगे कि नहीं होंगे? है बाबा ये अष्टदेव प्रत्यक्ष कैसे होंगे? ऐसे अब प्रत्यक्ष नहीं हो रहे अभी। नहीं बाबा, जैसे आप अपना अपना गुंताड़ा बिड़ा रहे हैं। ये नहीं ऐसे, ये हो सकते हैं, ये नहीं ये हो सकते हैं, ये नहीं हो, वो सबकी बुद्धि तो चल रही है। आपने वो ऐसा बताया हुआ ना कि सिर्फ 8 का ही निश्चय रहेगा, बाकी सब निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। 8 में भी नंबरवार होंगे। 8 में भी निश्चय बुद्धि बनने में 1-1 सेकंड का अंतर हो सकता है। तो सबको दिखेगा ना निश्चय निश्चय कि हमारे अंदर निश्चय आ गया, उनके अंदर निश्चय बना हुआ है। तो प्रैक्टिकल दिखने वाली बात देखने में आएगा, नहीं तो माला के नंबर मानेगा कौन? इसका बाकी लोग टूट जाएंगे क्या? अब कोई 1 सेकंड के लिए टूटेगा, कोई 1 घंटे के लिए टूटेगा, तो कोई 1 दिन के लिए टूटेगा, कोई महीने भर के लिए टूटेगा, कोई साल के लिए टूटेगा, कोई 2-4 साल के लिए भी टूटेगा। तो जो बच जाएंगे है? जो बच जाएंगे वो अष्टदेव बन जाएंगे। हाँ जी। परीक्षा तो कड़ी आने वाली है ना। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, एक ही तो परीक्षा है बाबा। हाँ। बाहर में रहने वाले गृहस्थी नहीं आ सकते अष्टदेव में? अरे अगर वो बाहर की दुनिया में रहते हैं, गृहस्थी होकर के रह रहे हैं, गीता पाठशाला खुली हुई है, सारा बुद्धियोग उनका गीता पाठशाला की सेवा में जा रहा है, तो क्यों नहीं आ सकते? लौकिक दुनिया में उनकी बुद्धि लगी ही नहीं है। और उसे पहली शिफ्ट तो है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। नई दुनिया दूसरी शिफ्ट है निर्बंधन होंगे। उनके पूर्वजन्म के संस्कार ऐसे होंगे, कर्मों के संस्कार ऐसे होंगे कि वो खाने पीने का बंधन होता है, लौकिक परिवार वालों का बंधन होता है, लौकिक परिवार वालों के पोषण का बंधन होता है। इन सब बंधनों से परे होंगे। कोई चिंता नहीं, बेफिक्र बादशाह। और एक तो आज ही बता दिया लक्षण। क्या? अभी तो बोला कोई फिक्र उनको नहीं होगी। वो संगठन कहाँ है बाबा जहाँ की आना जाना होता है? तो स्वर्ग के संगठन का कोई एड्रेस होता है क्या? फिर हम रुक जाने के तब जाना आना नई दुनिया के संगठन का एड्रेस होता है क्या? बाबा के द्वारा तो प्राप्त होगा ना। है? बाबा के पास होता? बाबा भटकता फिर रहा है, बाबा को पता होता तो सारी दुनिया में क्यों भटके? कैसे पता चलेगा कि वो फलाने जगह संगठन है, हम लोग आना जाना? जिनको पता चलेगा वो पहुंच जाएंगे। क्यों? इसका मतलब भाई दिल्ली में जो हो रहा है या और इस जगह जो हो रहा है उसके अलावा अलग जगह में है क्या संगठन? तो अपने अपने गुंताड़े बिड़ा रहे हैं ना, अनुमान लगा रहे हैं ना। अनुमान से नुकसान भी तो हो सकता है, कोई प्रूफ प्रमाण भी तो रखना चाहिए साथ में। अच्छा बाबा, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। प्रश्न है, जैसे कहते हैं गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा आता है, शिव बाबा नहीं आते हैं। हाँ जी। तो बोलते हैं बाप दादा, शब्द ही बोलते हैं कि बाप दादा आए हैं। तुम बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो, शिव बाबा क्या कहते हैं? तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ होता है या नहीं होता है? बिंदी बाप साथ होता है या नहीं होता है? सुप्रीम सोल साथ होता है। तो ब्रह्मा की सोल साधारण याद करने वाली है या विशेष याद करने वाली है?
तो जब वो आती है गुलजार दादी में, तो शिव की सोल को वो लगातार निरंतर याद करने वाली आत्मा है। तो इसलिए कहा जाता है वो याद करती है तो शिव बाबा उसके साथ है। इसलिए बाकी प्रैक्टिकल में प्रवेश करता है क्या? जो भी बच्चे याद करने वाले हैं उनके लिए ये कहा जाए कि उनमें शिव बाबा प्रवेश है? ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन बताया जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ हूँ का मतलब ये नहीं प्रवेश हूँ। तो गुलजार दादी में भी ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है तो बाबा की याद में रहती है। पहले गुलजार दादी का मोहड़ा देखो, जब प्रवेशता नहीं होती है, और जब धक्का लगता है प्रवेशता हो जाती है, तब उनका मोहड़ा देखो। तो प्रैक्टिकल में आपकी बार देख सकते हैं, आवाज भी अलग है। वहाँ हाँ, तो अंतर पड़ जाता है ना, चेहरा मोहरा सब बदल जाता है ना, तो उससे साबित होता है कि अवस्था तो बहुत ऊंची है। तो वो ऊंची अवस्था किसकी है, गुलजार दादी की या ब्रह्मा बाबा की? क्यों अवस्था ऊंची है? याद में रहते हैं। क्योंकि याद में रहते हैं इसलिए ऊंची है। एक भी अव्यक्त वाणी का एक वाक्य ऐसा कोई निकाले जो मुरली के महावाक्यों को काट करता हो? कोई निकला? कोई ऐसा महावाक्य ऐसा देखा जो अव्यक्त वाणी का महावाक्य मुरली के महावाक्यों को काटने वाला हो? इससे क्या साबित होता है कि बाप की गहरी याद में रहने वाली आत्मा है उस समय, इसलिए कोई भी संकल्प विपरीत संकल्प नहीं चल सकता। अच्छा बाबा, कहते हैं कि जैसे शरीर में रहकर ही याद हो सकती है, तो वो तो अव्यक्त है, तो फिर वो आदौ कैसे करते हैं? वो बिना शरीर में प्रवेश करे याद करते हैं। शरीर में प्रवेश करते हैं तब याद करते हैं, काम भी करते हैं, बोलते भी हैं। है? तीन आत्माएं हैं। स माना शिव, संकरोति, का माना ब्रह्मा, करने वाला, रा माना राम। तो तीन आत्माओं का मेल ही तो शंकर है। तो उस टाइम तो आत्माएं तो उसमें जब चले जाते हैं तो शंकर में से एक आत्माएं तो निकल जाती होंगी। एक आत्मा निकल जाती है तो शंकर तो उस टाइम नहीं होता होगा। तो शंकर को अपने बच्चे की याद नहीं रह सकती क्या? है? क्यों? एक निकलिए, दो तो नहीं रहे हैं। हाँ जी, प्रश्न पूछना था, यज्ञ के आदि में हाँ। जो प्रजापिता थे उन्होंने क्या उम्रादे को डिलीट करवाई थी क्या? क्यों नहीं कराई होगी? मतलब उनके समय उम्रादे आ गई थी, और टाइटल कैसे मिलेगा? तो बाबा फिर वो उम्रादे तो बुद्धिवादी थी। हाँ, ओम राधे जो बुद्धिवादी थी उसको टाइटल कैसे मिलेगा? टाइटल मिला ना, काहे का? जगदम्बा हाँ, जगदम्बा सरस्वती का टाइटल मिला। तो टाइटल तो तभी मिल सकता है कि जब बाप टाइटल दे करके जाए। तो बाबा जैसे कि वो तो जब इतनी बुद्धिवादी थी कि 76 की भविष्यवाणी को परखने की शक्ति रखती थी। है? 76 की भविष्यवाणी जो की थी उसको परखने की शक्ति रखती थी वो। हाँ, तो जब प्रजापिता ने जब यज्ञ में जो आसुरी ब्राह्मण थे उनका विरोध किया तो उसने साथ नहीं दिया प्रजापिता का। प्रजापिता का साथ नहीं दिया। उसके पहले वो चंद्रवंशी थी या सूर्यवंशी थी? लेकिन वो बुद्धि में इतनी समझ आप जो बात पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। चंद्रवंशी। वो चंद्रवंशियों में तीक्ष्ण बुद्धि थी या सूर्यवंशियों में तीक्ष्ण बुद्धि थी? थी तो फिर भी चंद्रवंशी। और जो जन्म भी लेगी वो भी तो चंद्रवंशियों में लेगी ना। फिर लेकिन बाबा उन्होंने भी विरोध किया था ना ब्रह्मा बाबा का, मतलब भाइयों को सरेंडर न किया जाए। है? एक मुरली बाबा ऐसा बोले हैं। हाँ, मम्मा ने विरोध किया। हाँ, मम्मा ने विरोध किया था कि भाइयों को सरेंडर न किया जाए आदि में। ऐसा हम तो कोई वाणी देखी नहीं। सेंटर पर नहीं रखा जाए इसे। हाँ, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। तो जब पुरुष है दुर्योधन दुशासन तो उनको अंदर क्यों सरेंडर करके रखना चाहिए? तो मम्मा ने भी विरोध किया था। ये तो जब वाणी निकाल के दो हम मान लेंगे। बाबा को याद आती, शिव बाबा को याद करती होगी कि नहीं करती होगी? शिव बाबा को बाबा को बाबा किसे कहा जाता है? निराकार तो वही गुलजार ब्रह्मा बाबा में याद करती होगी। बाबा को कैसे याद करती? ब्रह्मा बाबा बाबा है। बाबा ब्रह्मा बाबा को बाबा क्यों कहा जाता है?
शिव बाबा प्रवेश है इसलिए, या बूढ़ा तन था इसलिए? बूढ़ा तन था इसलिए बाबा कहा जाता है। बाकी शिव बाबा टाइटल ब्रह्मा का तो नहीं है। निराकार बाप की याद करते हाँ, अच्छा, वैष्णवी देवी किसको याद करती है? वो भी उसी तरह वो तो साकार में निराकार को उनकी सीट फिर किस आधार पर फिक्स हुई? है। उनकी सीट फिर किस आधार पर फिक्स हुई? उनकी सीट प्योरिटी, जन्म जन्मांतर की प्योरिटी के आधार पर। जो भी ब्रह्मा कुमारियां हैं, वो ब्रह्मा कुमारियां एडवांस पार्टी की कुमारियों के मुकाबले जो चंद्रवंश में आने वाली है, वो ज्यादा प्योरिटी वाली है या कम प्योरिटी वाली है? है? ज्यादा। और इनकी तो प्रवृत्ति मार्ग और पवित्र रहने वालों की संख्या ज्यादा है या कम है? उनकी क्या? बाबा, सूर्यवंशी की जो प्योरिटी है तो प्रवृत्ति मार्ग के आधार पर प्योरिटी है। आप प्रवृत्ति मार्ग की प्रवृत्ति है, इसीलिए जब प्रवृत्ति मार्ग में रहने में जो घोटाला होता है, वो वहाँ घोटाला थोड़ी हो रहा है। तो पवित्र ज्यादा कौन हुआ इस जीवन में? फिर वो लोग बिंदु को याद करते हैं, है? बिंदु को याद करते हैं। कोई बिंदु को भी याद करते होंगे, लेकिन ज्यादातर जो है ब्रह्मा बाबा में से ज्योति बिंदु को याद करते हैं। हाँ, ऐसे ही करते हैं। जो बिल्कुल ज्योति बिंदु को ही याद करेंगे वो तो विधर्मी हो गए। बाबा, उनका शरीर छूट जाएगा, ब्रह्मा के तन में याद करेंगे तो है? तो उनका शरीर छूट जाएगा। ब्रह्मा के तन में ज्योति बिंदु को याद करेंगे तब ना। अगर ज्योति बिंदु को याद करेंगे तो शरीर क्यों छूट जाएगा? अगर ब्रह्मा को याद करेंगे, खाली ब्रह्मा को। हाँ, तो जो शरीर छूटेगा। ब्रह्मा को, खाली ब्रह्मा को याद करेंगे विधर्मी। तब तो सभी जो है भूत पूजा हुआ। और क्या, भूत बनने वाले हैं, तभी तो विधर्मियों में और विदेशियों में फरिश्तों की मान्यता ज्यादा है, देवताओं को नहीं मानते। जो बाबा बिंदु को याद करेगा उसका शरीर नहीं छूटेगा। बिंदु को जो याद करने वाले हैं वो निराकारी स्टेज वाले, क्षिप्र गति वाले होते हैं, लेकिन देवता नहीं बन सकते जब तक साकार में निराकार को न याद करें। बाबा, आपने कहा है कि अष्टदेव में अष्टतन प्रवेश करेंगे। जोर से बोलो तो थोड़ा भरे भी। अष्टदेव में अष्टतन प्रवेश करेंगे तो अष्टदेव में अष्टतन प्रवेश करके सेवा करेंगे, ये आपने बोला है ना एक डिस्कशन में। अष्टदेव में अष्टरत्न प्रवेश करके सेवा करेंगे। हाँ जी। अष्टदेव में पहला देव कौन है? बाबा से गिनना शुरू करेंगे। प्रजापिता है ना। उसमें कौन प्रवेश करता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा है? ब्रह्मा। ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, वो रतन है। तो सैंपल दिया हुआ है, उस सैंपल के आधार पर सभी का हिसाब लगा लो। उसमें प्रवेश करता है ब्रह्मा की सोल, आधार मूर्त। और दूसरी कौन प्रवेश करता है? जगदम्बा सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। प्रजापिता में। हाँ, सुप्रीम सोल माने पहला धर्मपिता। जो पहली धर्मपिता वाली आत्मा है, अल्लाह अव्वल दिन कही जाती है, वो प्रवेश करती है। तो और जो रतन होंगे वो दूसरे धर्म के होंगे या सनातन धर्म के होंगे? हैं? दूसरे धर्म के होंगे। दूसरे धर्मों में चंद्रवंश को लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। चंद्रवंश को नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो प्रवृत्ति मार्ग का बनना है। सूर्यवंश में सूर्य और चंद्रवंश में चंद्रमा। तो चंद्रमा तो प्रवेश करता है किसमें? सूर्यवंशियों नहीं, चंद्रवंशियों का जो हेड होगा उसमें ज्ञान चंद्रमा तो प्रवेश करेगा, लेकिन साथ साथ सुप्रीम सोल भी प्रवेश करता है। इसलिए वो 3 आत्माएं हैं। और सुप्रीम सोल के साथ साथ जो सूर्यवंशियों का हेड है, वो उसकी बुद्धि को चलाएगा कि नहीं चलाएगा? है? चलाएगा। तो उसमें सूर्यवंशी प्रवेश हो गया। सूर्यवंशी भी तो रतन है ना। सूर्यवंशी में कोई पहला रतन है ना? है? ना जो सूर्यवंशी है उनमें कोई पहला रतन है ना? प्रजापिता है। तो वो प्रवेश करता है किसमें? चंद्रवंशियों के जो 12 बड़के होंगे उनमें कोई फर्स्ट होगा कि नहीं होगा? कौन होगा?
हाँ, मम्मी होगी ना, तो मम्मी में ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश करती है, तो प्रजापिता की सोल भी प्रवेश कर सकती है, करती है। प्रजापिता सोल कैसे प्रवेश करेगी? हाँ, तुम जैसे मुरली में बोला है, तुम बच्चे जैसे ब्रह्मा शरीर दूसरों में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, वैसे तुम बच्चे भी दूसरों के शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजावेंगे, ये बोला है कि नहीं? तो वैसे ही प्रवेश करेंगे। शरीर रहते भी बुद्धियों की पावर से प्रवेश होगा। शरीर है ना, तो शरीर है तो क्या, शरीर कहाँ रहेगा? मतलब शरीर रहेगा इसी दुनिया में, और कहाँ रहेगा? मन बुद्धि की पावर सारी एकाग्र हो जाएगी। कोई सोल पर ऐसे सोल निकल कर उसमें जाकर कार्य करना, ऐसा सोल किसे कहते हैं? मन को ही सोल कहा जाता है। मनरेव आत्मा, मन बुद्धि को ही तो सोल कहा जाता है, और किसे कहा जाता है? शरीर रहते हुए प्रवेश करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बाबा प्रजापिता में जैसा दादा लेकर ब्रह्मा बाबा आत्मा प्रवेश करता है, हाँ जी। पहला नंबर अष्टदेव में, ऐसा बौद्ध धर्म से कनेक्टेड व इस्लाम धर्म से कनेक्टेड जो अष्टदेव बनने वाला है, हाँ, तो कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों में होगा ना, बौद्ध धर्म का आधार मूर्ति, हाँ, वही प्रवेश करता है। वो प्रवेश करेगा। बाबा शंकराचार्य। देखिए बाबा, वो जो है बौद्ध धर्म का जैसे ग्रुप लीडर है, हाँ। वो तो अलग होगा, वो अलग होगा, अष्टदेव में जो कनेक्टेड है वो अलग होगा, है अष्टदेव में जो उस ग्रुप से कनेक्टेड है बौद्ध धर्म से वो अलग है। होगा। हाँ? तो ये दोनों कैसे जुड़ेंगे फिर? जुड़ेंगे कैसे? नहीं यहाँ कंट्रोल करेंगे ना, नहीं तो कंट्रोल में आएंगे कैसे? ये तो अपनी अपनी चलाते रहेंगे। मतलब अष्टदेव में से जो उससे कनेक्टेड है वो उसको ग्रुप लीडर को कंट्रोल करेगा, हाँ जी, और आधार मूर्ति उनके तन में प्रवेश करेगा। बिल्कुल। कोई वो नवग्रहों की पूजा कोई एक आत्मा की पूजा थोड़ा ही है। बाबा, हाँ, जो शंकराचार्य की प्रवेशता दिखाती है वैसे होगा क्या बाबा? जैसे शंकराचार्य अपने गुफा में शरीर रखकर प्रवेश करके हाँ, गुफा में शरीर रखा, और वो ये सब तो मान्यताएं हैं सारी, कोई हिस्ट्री से पक्की बातें थोड़े ही हैं। लेकिन असलियत क्या है वो तो अभी रिसर्च होगी तो पता चलेगा। इतना तो है कि कोई आत्मा एकाग्रता की इतनी शक्ति प्राप्त कर सकती है कि शरीर रहते रहते भी दूसरे की बुद्धि को घुमा करके वापस आ सकती है। नहीं तो ये एटम बम फोड़ने वाले, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि अपनी रचना का उपयोग कर सकें। अगर उनमें ताकत होती तो अभी तक कर लिया होता है। तो जिसका काम है वो उनसे कराएगा, और उसको भी प्रवेशता करेगा ना, और क्या। बाबा दूसरे को ओम राधे बुद्धि को मम्मा की घुमा सोल। सकते हैं, तो वो जब मर जाता है कोई मनुष्य को, उसमें प्रवेश करके बचा नहीं सकते। मरे हुए की प्रवेशता की बात थोड़े ही है, ऐसे तो सारे ही मुर्दा जिंदा हो जाएंगे। हाँ, बाबा हाँ। ओम राधे मम्मा की सोल रुद्रमाला के मटकों में प्रवेश करती है या प्रवेश करेंगी? क्यों नहीं? 9 देवियां हैं तो 9 देवियों में प्रवेश करने वाली सोल कौन है? ओम राधे है ना, और वहाँ भी प्रवेश करेंगे। है वो एक ही तो ऐसी सोल है जो सतयुग में जाकर के ब्रह्मा बाबा का सहयोगी बनेगा, संगनी बनेगी 21 जन्म तक। और बाकी जितने युगल हैं वो कहीं वहाँ जाकर के 21 जन्म तक साथी बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। वो यहाँ थोड़ी युगल है, ब्रह्मा सरस्वती युगल नहीं है, लेकिन पूरा फॉलो किसने किया? युगल किसको कहा जाता है? जो पूरा कदम पे कदम रख करके चले वो युगल। संस्कार का मिलन है, संस्कार मिला के चली ना। कहीं संस्कार टकराए उन दोनों के? क्या नहीं टकराए। बाबा हाँ, अष्टदेव भी मन बुद्धि से पूरे सरेंडर नहीं होंगे? अरे माया पहले सरेंडर होगी का मतलब ये है कि मन बुद्धि जो है ये रुद्रमाला के मणकों की चलती ही चलती है। तो ये अष्टदेव भी मन बुद्धि चलाएंगे? वो भी चलाते हैं, कुछ न कुछ चलाते हैं। जब माया सरेंडर होती है तो उसको टाइटल मिल जाता है सर्वशक्तिवान का। किसको? माया। और किसी अष्टदेवों में से किसी को क्यों नहीं टाइटल मिला? एक को मिलता है मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल, है कि सबको मिलता है? है एक को मिलता है टाइटल। वह माया जब बुद्धि सरेंडर हो जाएगी तो उसको तो फिर प्राप्ति होनी चाहिए, फिर पूरी प्राप्ति होनी चाहिए, फिर तो बात सही है। माया सरेंडर होती है तो उसको प्राप्ति नहीं होती सर्वशक्तिवान की। बाप से टकराने की अंत तक किसमें ताकत है?
माया को ताकत है ना, और किसी आत्मा को ताकत है क्या? वो तो जब तक सरेंडर नहीं हुई है तब तक टकरा रही है ना। हाँ, सरेंडर होने के बाद तो फिर शरण होने के बाद उसको टाइटल मिल जाता है सर्वशक्तिवान का। तुमको टाइटल मिला क्या? अष्टदेवों में से एक को छोड़ करके किसी को टाइटल मिलता है क्या? है? नहीं। तो ये जैसे भाई बहन पैदा हो गए। तो वो शरीर रहते रहते सरेंडर होगी फिर वो। शरीर रहते रहते प्रवेश करके सरेंडर होती है तो अगर होती है मान लो तो उसे सरेंडर होना नहीं कहा जाएगा। ब्रह्मा की सोल अभी सरेंडर है क्या? वो अभी भी जा रही है वहाँ। तो निश्चय के चक्र में आ रही है ना। होल सोल प्रवेश होगा जगदम्बा में, तो क्या सरेंडर है फिर? बाबा, हाँ, अष्टदेव में जैसा प्रजापिता में ब्रह्मा बाबा का आत्मा शरीर छोड़ के प्रवेश करता है, ऐसे ही अष्टदेव है अष्टदेव में जो दादा लेकर आज शरीर छोड़ के प्रजापिता में प्रवेश करते हैं, पाठ बजाते हैं। हाँ, वैसे ही और जो बाकी 7 धर्मों वाला है, हाँ। उसमें जो प्रवेश करेगा वो क्या शरीर छोड़ के प्रवेश करना, शरीर रहते हुए उसमें प्रवेश करेगा मन बुद्धि से। कौन प्रवेश करेगा? अष्टदेव में अष्टरत्न जो प्रवेश करता है। अष्टदेव में अष्टरत्न प्रवेश करते हैं। हाँ, बोला ना क्या करता है? अष्टरत्न। अष्टदेव सबसे पावरफुल हस्तियां हैं या कमजोर हस्तियां हैं? सबसे पावरफुल। तो पावरफुल हस्तियां हैं तो उनमें दूसरे धर्म के रत्न कैसे प्रवेश कर जाएंगे? वो खुद प्रवेश कर सकते हैं उनमें। अष्टदेव प्रवेश कर। हाँ जी। और माया शरीर छोड़ेगी, यहाँ किसमें प्रवेश करेगी? है माया शरीर छोड़ेगी उधर तो किसमें प्रवेश करेगी? ये तो तुम कह रहे हो शरीर छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी, क्या पता है? बाबा, सरेंडर होने से पहले शरीर छोड़ेगी कि बाद में शरीर छोड़ेगी, कुछ पता है क्या? बाबा, हाँ, मम्मी कहाँ होगी? है? मम्मी कहाँ होगी? मम्मी कहाँ होंगी? मम्मी घूंघट में होंगी। हाँ, बाबा हर्षल भाई का एक प्रश्न है। हर्षल भाई है नहीं मौजूद? हाँ बाबा, लेकिन वो आपसे बोलते नहीं। लेकिन आप लोग बाबा बनाया आपको। बाबा हम लोगों से पूछते हैं कि जो शुरू में जो 2 थे ना, उसके 3 आत्माएं होंगी क्या? हर्षल भाई पॉइंट सुनाना जरा। बाबा पॉइंट बोला ना कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा वो को ड्रिल करा देते थे। हाँ, ड्रिल कराते, टीचर बन करके बैठते थे। हम समझते थे वो अच्छे नंबर, बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे, वो भी गुम हो गए। तो उसमें 3 पर्सनैलिटी हो जाती है ना। है 3 पर्सनैलिटी। 3%? 3 पर्सनालिटी। पर्सनालिटी किसे कहा जाता है? व्यक्तित्व माना व्यक्त हो, उसको व्यक्ति कहा जाता है। व्यक्त उसको कहा जाता है जो सामने देखने में आए, उसको कहा जाता है व्यक्ति। और जो देखने में ना आए जैसे आत्मा, उसको कहा जाता है अव्यक्त। किसकी बात कर रहे हैं? वो ऐसे बोला ना कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा को ड्रिल कराते थे। माने कोई एक माता थी, 2 माताएं थी, और हाँ 2 माताएं थी, वो ड्रिल कराती थी मम्मा बाबा को, और प्रजापिता भी था। और मुरली में पवन बोला कि वास्तव में ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। और क्या, मम्मा बाबा तो यज्ञ के आदि में वो थे जिसने ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो ज्ञान सुनाना किसने शुरू किया? प्रजापिता ने किसको सुनाया? ब्रह्मा को सुनाया। और ब्रह्मा ने किसको सुनाया? है? दादा लेखराज को। हाँ, तो असली मूल मम्मा बाबा कौन हुए? ब्रह्मा के भी मम्मा बाबा कौन हुए? आदि ब्रह्मा, प्रजापिता और जगदम्बा ना, गीता माता। तो तुम क्या कहना चाहते हो? है? बाबा तीसरी मूर्ति ढूंढ रहा है। बाबा है? तीसरी मूर्ति बता रहा है। हाँ, क्या तीसरी मूर्ति? तो अब व्यक्त है वो ना। चाहता है कि ये जो है ना, क्या है? प्रजापिता और गीता माता को दूसरा कोई ड्रिल करा। माने तुम इस ग्रुप में शामिल हो रहे हो सब। सुन रहे हैं? बाबा ने मुरली में बोला है किसी की नहीं सुनना है सिवाय एक बाप के। अगर किसी से सुना तो बेविचारी ज्ञान अंदर घुस जाएगा, बेधर्मी बन जाएंगे। बाबा सब आपके सामने क्लियर होने से अच्छा है ना। क्लियर तब तक मत सुनो, तब तक सुनना ही नहीं है। अब बाबा के सामने पूछेगा नहीं, आपने पूछा तो बाबा अगर पूछता नहीं है इसका मतलब चोर घुसा बैठा है। तुम्हारे अंदर चोर नहीं है इसलिए तुम पूछ रहे हो बेधड़क।
क्यों भाई, क्यों नहीं पूछ रहे अभी तक? अब ये तुम दूसरों को सुना रहे हो, खुद बाबा को नहीं पूछ रहे हो। सबकी बुद्धि खराब हैं? है, सब अच्छा है। दिया था 2 बार, क्या लिख के दिया था? वही सवाल। हाँ, क्या लिख के दिया था? लिखने से कोई बात समझ में आती है क्या? हमने पूछा, एक बार फोन पे ही पूछा था। अरे फोन से और ये लिखने से कोई ये बातें समझ में आती हैं क्या? ये तो सन्मुख, ये तो ज्ञान सन्मुख समझने का है। हाँ तो बताओ 3 मूर्तियाँ कौन सी हैं? ये पॉइंट बोला है, हाँ ऐसे ऐसे बच्चे थे। हाँ, वो तो 20 बार सुना पॉइंट है, तुमको सुनाया ही गया एडवांस में। हाँ जैसे ब्रह्मा बाबा के मुख से एक बार मुरलियों बोला, ब्रह्मा बाबा के मुख से मुरली चली है ना, हाँ चली है। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि हम समझते थे और ऐसे ऐसे बच्चे मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे। और मुरलियों बोला वास्तव में ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे? तो फिर किसे कहेंगे? वो एक ही के आदमी जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को ज्ञान दिया उन्हीं को कहेंगे। ऐसे ऐसे बच्चे मम्मा बाबा को जो डायरेक्शन देते थे वो कौन थे? वो तो बोलने वाला शिव बाबा है कि ब्रह्मा बाबा है? तुम्हारी अकल मारी गई। ब्रह्मा बाबा थोड़ा ही बोलता है, उससे जो कुछ बुलवाने वाला शिव है ना कि ब्रह्मा बाबा है। एक मुरली ने ऐसे बोला कि ऐसी ऐसी बच्चियां भी थी, बाबा तो बच्चियां नहीं कहते हैं? ऐसी ऐसी बच्चियां थी। हाँ, ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को ड्रिल सिखाती थी। हाँ हाँ, तो फिर तो 2 माताएं थी। नहीं, बाबा ने बोला कि बाबा कभी बच्ची नहीं कहते, बच्चे ही क्यों? कहते। वो कहने वाला शिव है ना कि ब्रह्मा बाबा बच्चियां। बाबा बोल रहे हैं ना कि शिव ब्रह्मा की बच्चियां हैं कि शिव की बच्चियां हैं? अरे शिव बाबा की बच्चियां हैं तो फिर नहीं, लेकिन बाबा ने तो कहा कि बाबा कभी बच्चियां नहीं कहते, बच्चे ही कहते हैं। शिव बाबा, हाँ शिव बाबा बच्चियां नहीं कहेंगे ब्रह्मा की तन में आके। अरे अपने मन के गुंताड़े बढ़ाते रहते, किसी ने जो कुछ सुना दिया सतवचन महाराज करके सुन लिया और यहाँ सुनाने लगे। सुनील भाई भी कल सपोर्ट कर रहे हैं। कल सुनील भाई भी सपोर्ट। सुनील भाई कौन है? नहीं, शिव बाबा बच्चियां कहते कि नहीं कहते? नहीं, मैंने बोला ना, ब्रह्मा बाबा बोल सकता है बच्चियां, शिव ज्योति बिंदु के सब बच्चे हैं। हाँ वही तो मैं शिव ज्योति बिंदु जब साकार में प्रवेश करता है तो बच्चे बच्चियां भी हैं। हाँ वही मैं बोला, प्रजापिता की सोल बोल सकती है भाई और बहन। अच्छा हाँ, तो अभी वो मम्मा बाबा समझ में आए? ये मम्मा बाबा नहीं है तो फिर कौन है मम्मा बाबा? वो तो बाबा समझ में था पहले ही, लेकिन वो सवाल क्लियर करना था, इसके लिए क्लियर करना था। सुनाई क्यों? दुनिया में ढेर सारे सुनाने वाले बैठे हुए हैं, किसकी सुनोगे? है? हाँ तो मम्मा बाबा किन्हें समझते हो? अभी तो मम्मा बाबा, अरे हर्षल को बताने दो। हाँ। वो तो हम समझते हैं, इसके प्रजापिता और गीता माता को ही समझते हैं। फिर बीच में घोटाला कहाँ से पैदा हो गया? पॉइंट हो गया ना, इसीलिए। क्या पॉइंट हो गया? ऐसे ऐसे बच्चे थे, फिर मम्मा बाबा उसमें आते, फिर मुरली में बोला कि मम्मा बाबा और ऐसे ऐसे बच्चे अलग अलग हो जाते हैं। मम्मा बाबा बच्चे अलग अलग होते? मम्मा बाबा और बच्चे तो अलग अलग होते ही है। ऐसे ऐसे बच्चे जो मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे। हाँ, मम्मा बाबा को माने ब्रह्मा सरस्वती को ड्रिल कराते थे। तुमने किसको मम्मा बाबा समझ लिया? कोई और एक व्यक्ति तो था, माने हम यार ड्रिल कौन कराता था और किसको कराता था? है? उनका सारा तीसरी तरफ अलग है। कौन है तो बताओ ना तीसरी तरफ। पता मम्मा बाबा हो गए उस समय। हाँ मम्मा बाबा हो गए, ड्रिल कराने वाला और कोई हो गए। उनका तो थोड़ा ही है ये मम्मा बाबा के लिए कहा कि मम्मा बाबा को ही ड्रिल कराते थे। ये तो मम्मा बाबा है नहीं। ये मम्मा बाबा है नहीं, ये किसने कहा? इनको मम्मा बाबा नहीं कहेंगे तो मम्मा बाबा जिनको नहीं कहेंगे तो किसको कहा मम्मा बाबा? इन मम्मा बाबा का जन्म किससे हुआ? आदि रहता। इनको जन्म देने वाला कौन? आदि में प्रजापिता। कौन? प्रजापिता और ब्रह्मा, तब वही आदि हुए ना, वही ओरिजिनल मम्मा बाबा हुए ना। क्यों उनको भी ज्ञान देने वाला कोई और था? और के सारा है ना। और उसका प्रूफ क्या? मुरली में क्या प्रूफ है उसका? वही रिसर्च तभी तो बात बढ़ती चली जा रही है। उनका ऐसा कोई बात नहीं बढ़ती चली जा रही है, बेवकूफों को बेवकूफ बनाने के रास्ते हैं। बाबा आदि का जो मतलब प्रजापिता का जो व्यक्ति था वो भी हिंदी, उनकी मातृभाषा हिंदी थी ना? बिल्कुल, बंगाली नहीं थी। बाप तो आकर के हिंदी में ही बोलते हैं। नहीं तो आज में कुछ बोलते हैं वो बंगाली था, मतलब मातृभाषा बंगाली नहीं थी, हिंदी थी। हिंदी थी, मतलब हिंदी में ही आते हैं, हिंदी बोलने वाले में ही प्रवेश करते हैं। तो उनकी मतलब ब्रह्मा बाबा की तो मातृभाषा सिंधी थी। तो वो मतलब आदि का व्यक्ति तो भी हिंदी भाषी था। बिल्कुल,
हिंदुस्तान में ही थे। हैं? हिंदुस्तान में ही। क्यों बंगाल हिंदुस्तान में नहीं है? बाबा फिर एक जगह ये कहा ना कि जो उनका जो दादा लेखराज का जो टीचर था और ये सेवकरंग का टीचर था वो एक ही था, ब्रह्मा बाबा के पिताजी। ये कौन सी मुरली में आया? हाँ, कैसे में आया है हैं? दोनों का टीचर एक ही था, मतलब मेरा बेहद में भी टीचर एक ही है, तो हद में भी टीचर एक ही था, ऐसा पॉइंट आया। मुरली निकालो। नहीं वो कैसेट में है, नहीं कैसेट में है, पुरानी कैसेट में। नहीं निकालो, ऐसे नहीं मानते बाबा। ये पुरानी कैसेट है ना, ऐसे तुम ढेर सारी बातें सुनाते चले जाओगे, सब थोड़ी मान नहीं कहा कि ब्रह्मा बाबा का बाप ना टीचर, ऐसे कुछ इशारा। ब्रह्मा बाबा का बाप था जो उनका टीचर था, ऐसे हाँ, वो ठीक बात है। मतलब दोनों साथ साथ नहीं पढ़ते थे जी, तुम अपनी बात बता रहे हो, हम तो मुरली में पढ़ी नहीं है। अच्छा, वो आदि में जो शरीर छोड़ा, पहले तो प्रजापिता ने छोड़ दिया, इसके बाद फिर गीता माता ने छोड़ा कि राधा बच्ची? अरे पहले सूर्यवंश जाएगा या पहले चंद्रवंश जाएगा? तो बाबा जब गीता माता ने भी छोड़ दिया, प्रजापिता ने छोड़ दिया, फिर शिव सुप्रीम ने किसका आधार लिया होगा? ज्ञान चंद्रमा कौन सी सोल है? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा जब शरीर छोड़े तभी तो चंद्रवंशी शरीर छोड़ेंगे बाद में? नहीं बाबा, यज्ञ के आदि की बात। यज्ञ के आदि में ही पहले सूर्यवंशियों ने यज्ञ छोड़ करके चले गए, या चंद्रवंशी, बौद्धवंशी, इस्लामवंशी छोड़ के चले गए? सूर्यवंशी चले गए। सूर्यवंशी चले गए, बाकी ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाले जो दूसरे धर्म वाले बने रहे, वो यज्ञ में रह गए। हाँ, वो रह गए। तो फिर जो शिव सुप्रीम सोल ने फिर गीता माता का आधार लिया होगा मुरली? हाँ जी, है ना। हाँ। फिर उसके जब गीता माता का जब शरीर छूटा होगा, हाँ, फिर उसके बाद ब्रह्मा बाबा चलाने लगे मुरली। तो ये मतलब जो राधा सन 47 से मुरली चलना शुरू हुई ना, तो किसमें प्रवेश किया? ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके मुरली चलाई। तो राधा बच्ची के बारे में कोई जिक्र नहीं आता। वो तो बाद में ही प्रत्यक्ष होने वाली है, तो जिक्र कैसे आएगा उतना? वो तो राधा बच्ची नाम दिया हुआ है एडवांस में समझाने के लिए। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि उस बच्ची का नाम राधा बच्ची ही था, ये समझाने के लिए बोला है। बाबा, मुरली में बोला तीसरा मूर्ति आने से संस्कार परिवर्तन होगा। बिल्कुल, वो है ही संस्कार शक्ति। तीसरा मन है संकल्प शक्ति, और शंकर है क्या नाम है? बुद्धि, और विष्णु है परिवर्तन शक्ति। संस्कार, तो संस्कारों को परिवर्तन कौन करेगा? विष्णु। वहीं से शुरुआत होगी। विष्णु तो भी आने के पहले हम कोशिश करके संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकते। करो ना, मना कैसे किया? मार्क्स तो तभी मिलेंगे ना जब उनके आने से पहले यदि कर सके। हाँ, तो करो, कौन मना करता है? करते का ही नहीं। जो जिसका निमित्त है, जो बुद्धि का निमित्त है, वो बुद्धि को प्रेरित करेगा। जो संस्कार परिवर्तन का निमित्त है, वो संस्कार परिवर्तन करेगा। जो संकल्प चलाने का निमित्त है, वो संकल्प विकल्प चलाएगा। बाबा जो आदि में गीता माता थी, उनके नाम गीता माता ही थी कि दूसरी नाम है? गीता माता जो नाम, वो भी नाम दिया हुआ है। आदि में थोड़े कोई जरूरी थोड़े कि आज गीता माता ही नाम था, वो समझाने के लिए नाम दिए हुए। है ओम राधे यज्ञ में कब आई थी? ओम राधे यज्ञ में बाद में आई है, शुरुआत में नहीं आई। उम्र कितना? 14 साल। बीच में आई मुरली में, सरस्वती बीच में आती है और बीच में चली गई ना सन 65 में। बीच में कब कहेंगे? बीच में ही तो कहेंगे यज्ञ। ये भी हर्षल भाई पॉइंट बोल रहे हैं। हाँ, वो पॉइंट बताओ ना, क्या पूरा खोल के बताओ। यही हर्षल भाई पॉइंट है। हर्षल भाई ने भी किसी से सुना है ना, कहीं लिंक जुड़ा हुआ है ना हर्षल भाई के घर में। बोलो हर्षल भाई। बाबा के पास तो सारे समाचार हैं। हम तो आपके पास ही चले आए थे, हमने तुमने कब सुना? तुम्हारी मम्मी इधर आती जाती ही नहीं? नहीं, मम्मी थोड़ी सुना। अच्छा, हाँ बोलो बोलो बोलो, 14 साल करने वालों। बोलो बोलो, नहीं तो कीड़ा फैलता रहेगा इधर उधर। हर्षल भाई बहुत जरूरी बात। बोलो। मेरा कहाँ सवाल है तो उसका? तो हमको पूछते थे, सबसे पूछते हो। आप बताओ क्या अब बात करो। अभी पूछ रहा है ना। हाँ तो बोलो बोलो। अब मेरा बाल बच्चा पूछ रहा है ना। हाँ, डिनाइस्टी तो तैयार हो रही नहीं। हाँ बोलो। जैसे मम्मा बीच में आई और बीच में चलेगी, तो हाँ? बीच में कब कहेंगे? बीच में तब कहेंगे जब के यज्ञ के शुरुआत में, जो यज्ञ शुरुआत हुआ और ट्रांसफर हुआ सिंध हैदराबाद में, तो सिंध हैदराबाद में जब पहुंच गया तब मम्मा निकली, बंगाल से नहीं निकली।
यज्ञ की शुरुआत तो ज्ञान यज्ञ का फाउंडेशन तो बंगाल से पड़ा है। तो उस टाइम प्रजापिता वाली आत्मा थी क्या उधर? क्यों नहीं थी? बंगाल में भी थी, सिंध हैदराबाद में भी थी। वो कोई कम है क्या? जब ब्रह्मा बाबा तन मन धन अर्पण कर सकता है तो प्रजापिता नहीं कर सकता? वो कराची नहीं गए, वो मतलब सिंध हैदराबाद से। कराची नहीं, कराची तो ब्रह्मा बाबा दुम दबा के भागे जब झगड़ा हुआ था। कोर्ट कचहरियां हुई तो छोड़ छाड़ के भाग गए। अब नहीं, शरीर नहीं छोड़ दिया। उस टाइम में प्रजापिता वाली आत्मा ने केस कर दिया था क्या? जरूर लड़ाई हुई है यज्ञ की आत्मा। किसमें? जो आज में लड़ाई हुई वो अंत में लड़ाई नहीं होगी क्या? मम्मी और पापा में लड़ाई हो गई, चीन जापान की चढ़ाई हो गई। जब बोला है मुरली में, देवी के पुजारी हैं रावण संप्रदाय, माने इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन ये ब्रह्मा को फॉलो करते हैं या प्रजापिता को फॉलो करते हैं? ब्रह्मा को फॉलो करते हैं। ये सारे रावण संप्रदाय हैं। बाबा एक मुरली का पॉइंट, एक बात तो पूरी हो जाने दिया करो। क्या कह रहे गणेश, बात पूरी हुई कि नहीं है? क्या फैसला हुआ? सब गलत है बाबा, और क्या बाबा है? नहीं बातें तो तुम गलत बाप के बच्चे बन गए क्या? हाँ चलो और जग के आदि। हाँ, बाप दादा तुम बच्चों का अंत का लिस्ट दे दिया है। बाप दादा ने तुम बच्चों के अंत का लिस्ट दे दिया है। अंत का लिस्ट माना जो माला के मरते होंगे, जो माला के मणके हों उनका अंत क्या? ये क्या कह रहे हैं? बाप दादा तुम बच्चों का अंत का लिस्ट देखेंगे जो माला के मरके होंगे। हाँ, तो जब लिस्ट बनेगी तब देखेंगे। तो माता गुरु जो किए हैं बाबा, है? तो माता गुरु किए हैं तो बाबा से तो मिल लिए, मम्मी से तो मिले नहीं। मम्मी से मिले? किसने माता गुरु किए हैं? जो माला के मरके हैं। माला के मणकों ने माता गुरु को जान लिया? नहीं, ऐसे पॉइंट है बाबा। क्या पॉइंट है? मुरली का कि बाप दादा तुम बच्चों का अंत का लिस्ट देखेंगे कि माता गुरु कौन कौन किए हैं। हाँ, कौन कौन ने अपनी माता को गुरु बनाया? जो 21 जन्म की चिरसंगनी है उसको गुरु किसने बनाया? किसने बनाया? हाँ, तो वही पूछ रहे हैं ना। तो वो तो क्या पूछ रहे इसमें? जो 108 मणके होंगे उनकी जो 21 जन्म की चिरसंगिनी होगी वो उनकी गुरु बनेगी प्योरिटी में। वो उनको क्लियर वो उनको पढ़ाई पढ़ाएगी। जब राम को क्लियर हो सकता है, कृष्ण की आत्मा को क्लियर हो सकता है, तो दूसरी आत्मा को क्लियर नहीं होगा। जैसे बाबा से मिल लिए, मम्मी से नहीं मिले तो बाबा से मिल लिए, मम्मी से नहीं मिले। ये माता गुरु जो बता रहे हैं, क्या ये बता रहे कि माता गुरु जगदम्बा बता रहे कि उनसे ना मिले, बाबा से उनसे ना मिले। बाबा का मतलब हाँ वो नहीं है। बाबा का मतलब है कि जो भी 21 जन्म का साथी है वो तुम्हारी माता बनेगी, गुरु बनेगी। उसको तुम ये भाव छोड़ दो कि हमारी घरवाली है। अभी तो पहचाना भी नहीं है, अभी तो बात ही नहीं है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। हाँ, जो अष्टदेव हैं, हाँ, वो 8 धर्मों से श्रेष्ठ चुनी हुई आत्माएं हैं। 8 धर्मों से श्रेष्ठ चुनी हुई आत्माएं। चुनी हुई आत्माएं हैं। हाँ, 8 धर्मों से चुनी हुई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो उस धर्म के उनके संस्कार चलते होंगे, हैं? उस धर्म के संस्कार उनके चलते होंगे, खत्म हो गए होंगे, या कब तक चलेंगे? उस धर्म के संस्कार उनके अंदर चलते होंगे कि खत्म हो गए होंगे संस्कार, ऐसे पूछ रहे। और थोड़ा बहुत संस्कार तो होगा ना, तभी तो संकल्प विकल्प चलते हैं। सरेंडर नहीं हो रहे हैं बुद्धि से। कब तक चलते रहेंगे? हैं? कब तक चलते रहेंगे? जब तक संपन्न नहीं बनेंगे तब तक। तीसरी मूर्ति का जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक ऐसे चलते रहेंगे। संस्कार परिवर्तन होने हैं कि नहीं होने? तो कोई निमित्त बनेगा। वो निमित्त जब निकलेगा बाहर तो नंबरवार बनना शुरू होंगे। बाबा अभी परसों पीयूष भाई आए थे ना? पीयूष भाई, हाँ जी, हाँ, तो वो भी इसी कुछ इशारा दे रहे थे। हाँ। कि आगे चल करके मतलब सर याद की प्रैक्टिस में कुछ अंतर हैं? आता है, ऐसा कुछ क्या हुआ? बोल रहे थे। क्या होगा? मतलब ये जो है ना, ये सुप्रीम सोल शिव जो आपके तन में है, वो कहीं और भी शायद याद में कुछ अंतर आएगा, ऐसे कुछ बोल रहे थे। कुछ बोल रहे थे, उनसे क्लियर क्यों नहीं पूछ पाया? अपने को तो मालूम है कि याद तो ये तन तो छूटना नहीं है, इसी में याद करना है, तो किसी दूसरे को याद की प्रैक्टिस अलग से निकलेगी, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। वो तो बोला हुआ है अष्टधा जब भक्ति है तो अष्टधा योग भी होगा। अपने अपने धर्म पिताओं को वो मुखिया समझ बैठेंगे।
भगवान मान बैठेंगे और उसके रूप उसमें याद करेंगे। जब ब्रह्मा कुमारियां चंद्रवंशी हैं और वो ब्रह्मा को ही भगवान मान सकती है, तो जो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के जो होंगे मुखिया, वो भगवान बन के नहीं बैठेंगे। लेकिन बाबा इससे तो डिसर्विस होती है ना। होने दो, डिसर्विस होगी, सर्विस और डिसर्विस दोनों होगी, तभी तो पता चलेगा सच्चाई क्या है। बाबा हाँ जो मतलब जो मुरली में बोले हैं बाबा, हाँ जो मतलब दूसरे धर्मों को जो श्रेष्ठ ऋषि हैं जिनके नाम पे 9 गोत्र पड़े हैं, हाँ तो वो अष्टदेव ही हैं जो बिल्कुल। धर्मों के जो श्रेष्ठ ऋषि कौन है? ऋषि पवित्र को कहा जाता है। हाँ जी, जैसे पवित्रता नहीं है तो ऋषि काहे के? तो भारद्वाज, कश्यप, सांडिल्य, ये हाँ। सब मतलब अष्टदेव के ही मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा हाँ अष्टदेव बोला 2006-2007 में पुत्र को हुआ। हाँ तो ब्राह्मण 2007 में प्रत्यक्ष हो जाएगा, 2006 पक्का पक्का। ब्राह्मण परिवार के अंदर होगा ना? नहीं नहीं, कहीं अमेरिका वगैरह में कहीं हो जाएगा। पहले तो प्रत्यक्षता परिवार के बीच में होगी ना। बच्चा पैदा होता है तो पहले कहाँ प्रत्यक्ष होता है? परिवार, माँ बाप के बीच में प्रत्यक्ष होता है, फिर बाद में परिवार के लोगों के बीच में प्रत्यक्ष होता है, बाद में मोहल्ले वाले जानते हैं। नंबरवारी तो प्रत्यक्षता होगी। माँ बाबा पहचान गया था, है? पहले माँ बाबा पहचान गया, पहले पहचान हाँ। गया, उसके बाद ब्राह्मण परिवार। हाँ जी हाँ जी हाँ। बाबा हाँ अष्टदेव, नवरत्न और नवग्रह, वो तीनों में तो अंतर क्या है? ग्रह जो बढ़ता है ना, वो ग्रह साकार भी है स्वरूप, और उसमें प्रवेश करने वाली आत्माएं भी हैं। आधार तीन को मिलकर के एक बनता है स्वरूप। हाँ जी आधार भी प्रवेश करेंगे। बिल्कुल, नहीं तो नारायण बनेंगे कैसे? आधा तो शरीर छोड़ के करेंगे हाँ और अष्टदेव मन बुद्धि से। हाँ बाबा हाँ रुद्रमाला में जो स्त्री चोला है, वो जब शरीर अपना कंजन का उनका बनेगा तो क्या पुरुष चोला बन जाएंगे? बिल्कुल बनेगा सारे स्त्री चोला। अरे और बाबा वहाँ विजय माला में जो पुरुष चोला होंगे वो स्त्री चोला बन जाएंगे। स्त्री चोला नहीं बनेंगे तो फिर वो विजयमाला में कैसे आएंगे? नारायणी कैसे? नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना है कि नहीं? है? नारी से लक्ष्मी बनेगी ना, तो नारी नहीं बनेगी तो लक्ष्मी कैसे बनेंगी? बाबा लक्ष्य तो नर से नारायण बनने का होता है, और नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य नहीं होता है? लक्ष्य कोई भी नहीं लेता है। हैं? नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य नहीं होता है कि जगदम्बा बनने का लक्ष्य है? लक्ष्मी बनने का लक्ष्य हैं? लक्ष्मी बनने का लक्ष्य लक्ष्मी बनने का लक्ष्य है। हैं? ना बोलते हैं बाबा, ज्यादा से ज्यादा आत्मा नारायण बनने का लक्ष्य रखता है, लक्ष्मी बनने का लक्ष्य रखता नहीं। हाँ तो जो पुरुष होंगे वही तो रखेंगे ना, और जो स्त्री चोले वाले होंगे उनको कौन सा लक्ष्य रखना है? बाबा रुद्रमाला में जो कन्या माता है वो क्या लक्ष्य रखेगी? वो नारायण बनने का रखेगी? नारायण बनने का क्यों लक्ष्य? जब आई नारी तो स्त्री वो लक्ष्मी बनने का लक्ष्य रखेगी। नारायण लक्ष्मी का पुरुषार्थ एक ही है? लक्ष्मी नारायण का पुरुषार्थ एक ही होगा। अगर एक ही पुरुषार्थ होगा तो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे। क्यों करेंगे कि नहीं? है? फिर क्या? विश्व का बादशाह एक होगा कि दो होंगे? फिर बाबा विजय माला में जो नर है वो नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो लक्ष्मी कैसे बन जाएंगे फिर? हैं? विजय माला में जो नर है हाँ वो नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, विजय माला में जो नर है वो नारायण बनने का पुरुषार्थ करेगा। हाँ तो वो तो लक्ष्मी बन जाएंगे बाद में। और जब विजय माला में आएगा तब ना। तो विजय माला के जो मड़के हैं क्या वो लक्ष्मी बनने के पुरुषार्थ कर रहे हैं? क्या लक्ष्य यही है? सब नहीं कर रहे हैं, कुछ कर लेकिन जो नारी चोले में है वो कर रहे हैं। बाबा हाँ संगम बाबा तो बोले ये अच्छा माना जाता है कि लिंग चेंज हो जाए? संगम युग में है? अच्छा थोड़ी माना जाता है, एजड़पना कहते हैं। शिखंडी का गायन है क्या? शास्त्रों में एक नाम ऐसा है जो स्त्री भी बन जाता था, पुरुष भी बन जाता था, उसका नाम क्या है? शिखंडी। अर्थ क्या हुआ? है? शिखा माने चोटी, शिखा माने चोटी, अंडी बना बीज, चोटी के ब्राह्मणों का बीज। अब अगर विजय माला के नर भी विजय माला में जो नर चोला होंगे वो भी आएंगे विजय माला में। अगर आएंगे तो पहले उनको स्त्री बनना पड़ेगा, माला तभी बनेगी। और क्या? बाबा जी रुद्रमाला में जो नारी चोले में फिर उनका तो लिंग चेंज होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ना, शिखंडी कैसे बनेंगे? बाबा
गीता माता राम से ये थे हैं? पहले गुप्त थे। कौन बोल रहा है? बोला भाई। हाँ, मैंने वो लोग गुप्त में पहले थे, क्या? उनको हम लोग नहीं समझे, किनको? उनको जानकारी हम लोग के नहीं था। किन की जानकारी? गीता माता राम से जानकारी नहीं था बेसिक नॉलेज में। बेसिक नॉलेज में तो किसी को जानकारी नहीं थी। कोई नहीं कहा है? कोई नहीं कहा। हाँ? माता भी नहीं कहे, हैं? दादी भी नहीं। दादी नहीं कहे? यशोदा माता ने भी नहीं कहा। हैं? यशोदा माता भी नहीं बताया। क्या? गीता माता पहले थे। हम उनकी बात क्यों सुनेंगे? मुरली की बात सुनेंगे कि उनकी बात सुनेंगे? नहीं, उनको तो मालूम होगा ना उनको। किनको? बाबा ने बोला उनके पास फोटो भी है उन बच्चों की। मुरली में बोला, हम पूछ रहे हैं, जानकारी नहीं है कि समझ। मुरली में बोला है उन बच्चों के फोटो भी है इन बच्चियों के पास, दादी के पास, दीदी दादियों के पास। बाबा बता नहीं रही है। बाबा निर्मल संत दीदी हमारे कलकत्ता में हमको दिखाया था। हम तब एडवांस के बारे में कुछ पता नहीं। इतना बड़ा फोटो में बहुत फोटो दादा लिखराज का पहले जगह बहुत फोटो देखा। वो बात नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि प्रजापिता और जगत माता और जगदम्बा वो यज्ञ के आदि वाले उनके फोटो ना, उनके फोटो उनके पास था। निर्मल संत दी का हमके पास दिखाया था। छीन क्यों नहीं लिया? इधर बेसिक में था। बोला भाई कुछ और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वही हम पूछ रहे थे कि उस समय में हमको जानकारी कुछ नहीं हुआ। तो वो तो सारी जानकारी एडवांस में हो रही है ना। वो जानकारी सारी एडवांस नॉलेज में हो रही है ना। आपसे पता चल रहा है। तो दीदी दादियों कुछ पता ही नहीं हो, वो कहाँ से बताएंगी? वही चीज पूछ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा यशोदा माता की बात कर रहे हैं। हाँ, यशोदा माता तो उनकी पत्नी थी। नहीं बताया, उनने भी नहीं बताया। किसने नहीं बताया? यशोदा माता और ब्रह्मा बाबा ने भी नहीं बताया। यशोदा माता ब्रह्मा बाबा को मालूम ही नहीं है ये बात के वो भगवान का पार्ट था। वही क्लियर पूछ रहे हैं। उनकी बुद्धि में सिर्फ इतना बैठा कि इस यज्ञ में जो सबसे पावरफुल आत्मा थी वो थी, बस। ये नहीं बैठा कि वो भगवान थे। अभी भी बुद्धि में नहीं बैठा है गीता का भगवान कौन है। अभी भी ब्रह्मा की सोल की बुद्धि में नहीं बैठा है कि गीता का भगवान कौन है। पूछने से क्लियर नहीं पता है। गर्म पानी कहाँ से आ गया? अगर ये बात इसमें नहीं बैठी है तो अव्यक्तवाणी में कैसे संकेत करते हैं? क्या मतलब जो है एडवांस पार्टी के विषय में। हाँ, एडवांस पार्टी के विषय में, एडवांस पार्टी के विषय में ब्रह्मा बाबा बोल नहीं सकते हैं? अगर उनको पता ना हो तो कैसे वो बताएंगे? आप तो पता है। वो गुलजार दादी के अंदर प्रवेश करते हैं तो एडवांस पार्टी के बारे में बोलते हैं। उनके परिवार में जाओ या न जाओ तो उनका परिवार ऊपर है या नीचे है? नीचे है। हाँ, गीता माता को भी निश्चय नहीं हो रहा है गीता भगवान कौन है। हाँ बिल्कुल। तो फिर मतलब इतनी कैसेट चलाई वो किस हिसाब से चलाई? किसने चलाई कैसेट? गीता माता कैसेट चलाने वाली है? शिव बाबा कैसेट? रुक जाओ। गीता माता कैसेट चलाने वाली है? शिव बाबा कैसेट चलाने वाला है? मुरली चलाने वाला कौन है? अरे दिल्ली में जो कैसेट चली है, आज दिल्ली में जो कैसेट चली है वो सुनी हुई बात कोई तो रिपीट नहीं कर सकता है। जो एडवांस में जो भी बात क्लैरिफिकेशन दिया गया मुरली का वो कोई उसको रिपीट नहीं कर सकता है। और रिपीट अगर करता भी है तो रिपीट करने वाला उस पर काबिज भी रहना चाहिए या हिल जाना चाहिए? रहना चाहिए, काबिज भी रहना चाहिए। अगर काबिज नहीं रहता इसका मतलब रटा हुआ सुना दिया। गीता खाने 1 2 3। हाँ बोलो बोलो बोलो, धड़ाके से बोलो। गीता खाने 1 2 3 जो मम्मी वो तो तुम्हारे कान में सुनाने वालों ने सुना दिया कि मम्मी ने बनाया, उन्होंने तो सिर्फ लिखा है। बनाने वाला तो सियाराम का नाम का कोई कंपिल का व्यक्ति था जिसने मुरलियों से सारे पॉइंट अव्यक्त वो क्या नाम जो क्लैरिफिकेशन से सारे पॉइंट खींच करके उसमें लिखे हैं। सियाराम बताता है। सियाराम बताता है। और सियाराम टूट गया पुराना वाला, और उनके सियाराम के लिखे हुए रजिस्टर को मम्मी ने उसको नकल कर लिया और तुमको ये बता दिया गया कि ये मम्मी ने पॉइंट इकट्ठे किए तो तुमने समझ लिया बस भगवान ही है। मम्मी की जो कैसेट है मम्मी ब्रह्मा बाबा है और ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा प्रवेश करता है, वो हो गया भगवान, गीता का भगवान। अभी तो सब क्लियर होगा कि ब्रह्मा अम्मा करने वाले कौन है और बप्पा बप्पा करने वाले कौन है। बाबा एक अव्यक्त संदेश में जब गुलजार दादी अव्यक्त वतन में गई थी
तो वहाँ पे गुलजार दादी ने उधर बोला है कि मैं जब अव्यक्त वतन में गए तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर भाऊ चारों आपस में बात कर रहे थे। तो नहीं कर सकते बात? कैसे? कैसे? जब अलग अलग हैं तो बात करेंगे ना। शिव बाबा अलग है, शिव बाप अलग है। शिव बाबा अलग के शिव बाबा, जब साकार निराकार से मेरे को शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा कहते हैं ना, शिव बाप तो नहीं कहेंगे। बाबा ब्रह्मा बाबा नीचे होने के बाद भी अव्यक्त वतन में ऊपर था। और क्या? नीचे होने के बावजूद कैसे? गुलजार दादी जब संदेश लेने जाती है तो ऊपर जाती है या नीचे होती है? मम्मा का शरीर छूटा था। है? मम्मा का शरीर छूटा था। हाँ। तो एक संदेशी ऊपर वतन में गई थी, तो ऊपर से बाबा ने दिया था कि ये जो है जो ब्रह्मा को दो। है? अव्यक्त में, हाँ। अव्यक्त वतन में कहा उनको कि ये रमेश बच्चे को देके उनसे कहो कि ये बाबा को देने के लिए। हाँ। तो तब भी तो अव्यक्त वतन था। अव्यक्त वतन था, सो क्या हुआ? अव्यक्त वतन कोई चीज है थोड़ा ही है, जैसे तुम स्वप्न में जाते हो वैसे ये अव्यक्त वतन है। लेकिन साकार बाबा और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा भी तो थे उस टाइम। तो क्या हुआ? क्या शिव बाबा का अस्तित्व खत्म हो गया क्या? यज्ञ के आदि में था तो मध्य में भी था, अंत में भी है। तो फिर अव्यक्त वतन में कौन शिव बाबा कैसे आया? वतन कोई जगह नहीं है, वो जैसे तुम स्वप्न में इधर उधर घूमते हो, देखते हो, वो अव्यक्त कहा जाता है स्वप्न। ऐसे ही है सूक्ष्म वतन भी है। मन बुद्धि की स्टेज है। हाँ, बुद्धि की स्टेज है सूक्ष्म वतन। किधर जाते हैं ना, साकारी आकारी निराकारी। हाँ, आकारी में है, माना मनन चिंतन मंथन में है। इस दुनिया को, साकारी दुनिया को भूला हुआ। सूक्ष्म वतन में चले। हाँ, ये विष्णु पार्टी तो बस वो बातें सारी उठा रही है। अव्यक्त 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 वतन। ब्रह्मा की आत्मा देव आत्मा है तो अभी भी उनको निश्चय नहीं हो पा रहा है गीता भगवान। देवात्मा तो है, लेकिन अव्वल नंबर देवात्मा है या दो नंबर की? देवात्माओं से ऊंची स्टेज भी तो कोई होती है, जो देवताओं को जन्म देने वाले। देवताओं में ज्यादा पावर होती है या देवताओं को जन्म देने वालों में ज्यादा पावर होती है? राधा कृष्ण जैसे बच्चों में ज्यादा पावर होती है या राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वालों में ज्यादा पावर होती है? फिर उनको तो बुद्धू बना के रख दिया, हार्ट ही फेल कर दिया विधर्मियों ने, अम्मई अम्मा की रट लगा के। एडवांस पार्टी में भी अम्मई अम्मा वाले बहुत हैं। सूर्यवंशी के अलावा सारे अम्मी अम्मा वाले होंगे। सारे ही क्योंकि बाप सख्त होता है ना, तो जो विधर्मी आत्मा है वो पूरा श्रीमत को फॉलो भी नहीं कर सकती, चल भी नहीं सकती, और फिर बाप को पसंद भी नहीं करती। अम्मा पुलियाने में जल्दी आ जाती है तो पुलिया लेते हैं। विलास ज्वाला किसके पीछे हुआ था वो? ब्राह्मण, बाप और माँ। पहले माँ और बाप में हुआ होगा। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। दादा लखराज के बारे में या गीता माता के बारे में? क्या गीता माता के? ब्रह्मा बाप कौन कहे, किसे कहा जाएगा ओरिजिनल में? ओरिजिनल तो गीता माता। तो फिर आज में भी गीता माता थी, अभी भी गीता माता। महाकाली का पाठ कौन बजाएगी? माता पिता में भी। एडवांस में जो भगुए घुसे पड़े हैं उनको उनका कंटा कौन काटेगा? तो माता पिता को कैसे समझा? जो कीड़े मकोड़े घुसे पड़े हैं, दूसरे धर्म की आत्माएं घुसी पड़ी है एडवांस में, उनका कंटा कौन काटेगा? तो ब्रह्मा बच्चों को साथ दे दिया। बाहर से कोई महाकाली आएगी क्या? हाँ? माँ बाप में झंझट कैसे? माँ बाप में झंझट तो आदि में हुई थी कि नहीं? तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और फिर ये ड्रामा कैसे बनेगा 5000 साल का? है? तुम बच्चे दोनों को अलग करेंगे, वो फिर एक हो जाएंगे। तो गीता माता ब्रह्मा बाबा के साथ दे दिया ना? अकेले हो तो अभी नहीं साथ दे रहे, अभी गीता का भगवान किसको मानेगी? तो फिर बाबा, हाँ, बाबा मुरली में बोला 3-4 साल लगा वैष्णव देवी आने में। अच्छा, 3-4 साल लगेगा, तो इससे पहले तो महाकाली का कार्य होगा ना? बिल्कुल होना चाहिए। तो जल्दी आने वाला है। हाँ, तो तुम क्या समझते हो, उसने अपना काम शुरू नहीं कर दिया है? झाड़ू वाड़ू सब तैयार है। बाबा लक्ष्मीपुर में
एक माता जो सेंटर चला रही थी ना, जिस दिन आ रहे थे यहाँ भट्टी के लिए, उसी दिन टेप रिकॉर्डर सामान सब चुरा लिया सेंटर से। तो कि सबसे प्यारी नगरी काशी को बताया ना। हाँ जी, हाँ जी। तो योगिनी बहन का काशी से भी संबंध है। ये भी हो सकता है, क्या बड़ी बात है। काशी माने काश्य, काश्य माने तेज, तेज माने याद का तेज। वो क्या बनारस के निवासी होगा बाबा? हैं? बनारस के ही निवासी हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्यों, बनारस कोई साधारण नगरी है क्या? नहीं, हम दिया था बाबा। सारे विद्वान आचार्य कहाँ माने गए हैं? बाबा फिर ये भी कहना अष्टदेव अधिकतर जो है दिल्ली और बम्बई में अष्टरतन है। अष्ट रत्न बताए, अष्ट देव तो नहीं बताए। फिर एक ही तो चारों दिशा है, तो चारों दिशा चारों दिशाओं से कोई किसी दिशा का मालिक है, कोई दिग्पाल है ना। जो पूर्व का दिग्पाल होगा, कोई पश्चिम का, कोई ईशान। जितने कोण माने जाते हैं उनमें सबसे मुख्य कोण कौन सा है? ईशान कोण। तो ईशान कोण में शंकर जी को दिखाया जाता है, जहाँ से सूर्य निकलता है। सूर्य कहाँ से निकलता है? उत्तर दिशा से निकलते हुए पूरब में आता है कि नहीं? वो ईशान कोण है, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच में। तो बाबा